हेलो बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई समय लेते हुए एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों हम लोग को कह रहा है इस एक्सरसाइज में इस इक्वेशंस को जो चार क्वेश्चंस दिया हुआ है मुझे बनाना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को हमने बता रखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग फिर से सीख लेते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये बोला गया एलिमिनेशन मेथड से बनाएं। तो एलिमिनेशन मेथड हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बता रखे हैं। जो एलिमिनेशन का मतलब ये होता है अगर आपके पास टू वेरिएबल्स है, x है और y है फिलहाल इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा x या तो y दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, मतलब उसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए उसका कॉफिशिएंट का बराबर होना बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं जो x को एलिमिनेट कर ले। अगर x को अगर एलिमिनेट करना अगर चाहते हैं तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम आपको क्या कहने जा रहे हैं यहाँ पे, अगर x को अगर मान लीजिए एलिमिनेट करना है तो उसके कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जो दिख रहा है आपको LHS वाला साइड और इधर जो दिख रहा है RHS वाला साइड, वो दोनों क्या हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई किससे, 2 से। अच्छा, इसको हम कुछ नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे हमको 2 ही रखना है, क्योंकि हमको एलिमिनेशन मेथड से बातें करना है। तो इसको हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो आप देखिए 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। 2 को अगर y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। और देखिए इधर भी मल्टीप्लाई होता है और इस तरफ भी होता है, 5 टू जाए कितना हो जाएगा, 10। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही रहेगा, 2x का 2x रहेगा माइनस 3y रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम चाहे थे यहाँ पे क्या, मेरा क्या था कहना, जो हम x को एलिमिनेट करें। अगर हम x को एलिमिनेट करें तो हमने इसके कॉफिशिएंट को सेम कर दिया। यहाँ भी देखिए 2 है, x का कॉफिशिएंट यहाँ भी क्या है, 2 है। तो हम इसको बराबर करना चाह रहे थे। आपको लग रहा नहीं मुझे हमको y का करना है, तो आप y को कर लो। आप जिससे भी मल्टीप्लाई करने हैं करके आपको किसी दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है। अब हम इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शंस करेंगे, ये तो प्लस का साइन है, इसके पीछे क्या हो जाएगा, माइनस। आपको सिर्फ इस इक्वेशन के बारे में देखना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए बच्चों, ये क्या माना जाएगा, अब माइनस, और ये क्या माना जाएगा, प्लस। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस में चला, ये जो माइनस था अब ये साइन किस में हो चुका है, प्लस में, क्योंकि माइनस का साइन क्या होता है ना, सब साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे प्लस 3y और यहाँ पे 2y है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5y हो जाएगा इक्वल्स टू। आप 10 में से 4 चला गया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में हो गया, तो 10 में से 4 अगर चला गया तो यहाँ बचेगा आपके पास 6। मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हैं, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2x हुआ, और 2 को हमने y से मल्टीप्लाई किया 2y हुआ, और 5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किए। अब यहाँ पे y की अगर बात करें कितना हो जाएगा, 6/5, ये निकला y का वैल्यू। अब मुझे निकालना है x का, तो नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशंस। देखिए आपके पास कोई भी ऑप्शंस है, चाहे आप फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, या थर्ड या फोर्थ, किसी में भी अगर आप रखेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन जो ओरिजिनल है उस पर ही हम रख लेते हैं इन इक्वेशंस फर्स्ट वाले इक्वेशंस में हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब क्या कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x
प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हमने किसका वैल्यू निकाला है? y का। निकालना है x का, तो फिलहाल तो इस तरीके से चलेगा। y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6/5 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6/5। तो अगर हम इसको निकालते हैं 5 5 जाए कितना हो जाएगा? 25 -6 अब बाय में 5। तो देखिए बच्चों क्या निकल कर आ जा रहा है? 25 माइनस से अगर 6 करेंगे तो 19, तो 19 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। ये निकला आपका x का और ये निकला आपका y का। ये कौन सा मेथड था? एलिमिनेशंस मेथड। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं अगर एलिमिनेशंस मेथड से आंसर अगर यहाँ पे निकल के आया है 6/5 और x का वैल्यू 19/5, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी आंसर इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो एलिमिनेशंस मेथड से जो आंसर आया है वो कितना आया है? 6/5 आया है y का, और x का अगर बातें करें तो निकल के लाया है हम 19/5। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? अब मैं ये करता हूँ कि इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बना लेते हैं और सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी हम देखते हैं क्या मैं इतना आंसर ला पा रहा हूँ या नहीं। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बना रहे हैं। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। मैंने बताया आपको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड में रखना पड़ेगा, अगर सेकंड में से आपको निकालना है तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू या सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट निकाल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5, ये प्लस y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y। हम इसको x के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन वैल्यू निकाल लिए। नाउ पुट कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस y इन इक्वेशंस सेकेंड। हम किस पे रख रहे हैं? सेकेंड पे रख रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। मैंने यहाँ पे निकाला x के सब्स्टिट्यूशन 2 और x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा? 5 माइनस y माइनस 3y, इस तरीके से लिखा जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे करें -2y माइनस 3y कितना हो जाएगा? -5y हो जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4, अब ये +10 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? -10। तो -5y, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/5। ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशंस मेथड से y का वैल्यू। आप देख लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी निकाला था, x का वैल्यू कितना निकाला था? 6/5। इसका मतलब ये आंसर सही है आपका। अब यहाँ पे अगर y का अगर निकालना है, y का निकालना होगा तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए हम इसको y का निकाल लिए यहाँ पे, अब x का निकालना है। नाउ पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट पे रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे आपका दिया हुआ है x प्लस y इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू निकालना है प्लस y का वैल्यू कितना निकालना है? 6/5, तो 6/5 इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें x इक्वल्स टू 5 5 हो जाएगा 25 माइनस 6/5, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 25 माइनस 6 तो हो जाएगा 19/5। तो ये रहा बच्चा आप लोगों का सब्स्टिट्यूशंस मेथड से।
ठीक है, स्टेटमेंट आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बस हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर हम फर्स्ट में से अगर सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम लोग रखेंगे सेकंड पे, और सेकंड में से अगर निकालते हैं तो फर्स्ट में रखना होता है। ठीक है बच्चों, आंसर आपने देख लिया। तो दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। वैसे भी इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों का चारों क्वेश्चन क्या बोला आपको, एलिमिनेशन से भी बनाना है और सब्स्टिट्यूशन भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशंस मेथड से ही करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो कौन सा इक्वेशंस की बात कर रहा है, इरेज तो कर लें। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। चलिए, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। वैसे इसको मुझे क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड से पहले बनाना है और उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से। तो जैसे कि आप बच्चे देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपका 2x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या लिखा है 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या बताया आपको, x या तो y दोनों में से किसी एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों में से एलिमिनेट करने के लिए आपके पास जो कॉफिशिएंट है, चाहे x का कॉफिशिएंट की बात करें या y के कॉफिशिएंट की बातें करें, वो आपको सेम होने चाहिए। हम इस बार क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में x किए थे, हम इसको क्या करें, y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से ही करते हैं। कैसे और ऐसा क्यों की है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। वैसे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, नाउ वी मल्टीप्लाई इन सेकेंड इक्वेशन बोथ साइड बाय 2। मान लीजिए आप स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते थे लिखिए, लेकिन हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, तो आपको पता होना चाहिए दोनों साइड क्या पड़ेगा, इक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, अगर x से 3x को 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 4। अभी आपका फर्स्ट सेकेंड, इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप फोर्थ इक्वेशन। हमने ऐसा क्यों किया, अब हम इस इक्वेशंस को ऐड करने वाले, कौन से इक्वेशंस को, तो हम इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं थर्ड और प्लस में फोर्थ। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं एडिंग थर्ड इक्वेशंस एंड फोर्थ इक्वेशन। एडिंग, आप ऐड करने जा रहे हैं, तो हम थर्ड इक्वेशंस और फोर्थ इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो ऐड करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सीधा जोड़ लीजिए। यहाँ पे 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7x। देखिए ये प्लस y है और ये माइनस y है, हम ऐड के सोच के हिसाब से किए थे। ठीक है ना, हम y को एलिमिनेट करने वाले थे, ये तो ठीक है। अब बोलेंगे सर इसमें आप माइनस क्यों नहीं किए, हम इसीलिए माइनस नहीं किए, माइनस अगर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं, तो हमने इसको ऐड कर दिया। बच्चा क्या होता है यहाँ पे, पहले तो हमको कोएफिशिएंट को सेम करना है, पहले कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ताकि हम उसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर सके, या तो x को या तो y को। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वो किस सोच के हिसाब से कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शंस करने जा रहे हैं या एडिशंस करने जा रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने सोचा था इसको हम कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे, सब्ट्रैक्शंस कर देंगे, बातें खत्म हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया, ऐड के हिसाब से चला। अगर हम y को कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। अभी बचेगा ऐड करने के हिसाब से 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम x के हिसाब से अगर लिखते हैं तो 14 अपॉन में हो जाएगा 7, डिवाइड किया जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना है y का, तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशंस। नाउ इक्वेशंस, चलिए फर्स्ट टाइम रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या दिया बच्चा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे अगर हम x रखते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो 4y इक्वल्स टू 10 देख पा रहे हैं बच्चों,
3 2 जा 6 प्लस 4y हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इम्प्लाइड के साइन लगाते चले जाइए। अब यहाँ पे 10 ये प्लस में 6 है, उस तरफ चला जाएगा तो -6, तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, तो y इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितना निकला 1। तो y का वैल्यू हमने निकाला 1 और x वैल्यू कितना निकाले 2। ये कौन सा मेथड से बच्चा, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चंस को हमको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशंस मेथड से, ठीक है। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं ताकि आपको मैच कर सके, वैसे आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं अगर ऐसा लगे तो। फिलहाल मेरा यहाँ पे आंसर आया है x का 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन के एलिमिनेशन मेथड से और y का निकल के आया है 1, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको अब बनाता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड से बना दिए, हम बना रहे हैं अब इसको किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब मैं इसको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखें आंसर मेरा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सेकेंड नंबर फिर से वही है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, उसके बाद लिखा हुआ 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने हैं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से मैं बना लिए। अब क्या करता हूं मैं, इसको एलिमिनेशन निकालता हूं, सब्स्टिट्यूशन निकाल दिए, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। नाउ टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड। इस बार क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं हम किस में से निकाल रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में से, ठीक है। अब इसका जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू होगा उस सब्स्टिट्यूट वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मुझे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशंस को क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से हम सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हैं तो 2x इक्वल्स टू 2, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2y, और थोड़ा इसको अगर x के फॉर्म में अगर चाहते हैं तो 2 + 2y, अब बाय में हो जाएगा 2। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाले हैं। अब क्या करना है, सेकेंड में से निकाले तब मुझे फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 + 2y by 2 in equations what फर्स्ट, क्योंकि हम इस बार निकालें सेकेंड से। अगर सेकेंड से निकाले हैं तो मुझे किस में करना है वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू किस पे पुट करना होगा, फर्स्ट पे। तो चलिए बच्चे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। मैंने यहाँ पे x के फॉर्म में निकाला है तो x का ही वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे है x फॉर्म में 2 + 2y by 2 अब प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट से ब्रैकेट, 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 6 प्लस अगेन 6, ठीक है, प्लस 6, क्योंकि ये भी तो होगा 2 3 जा 6 है, ये भी हो जाएगा 2 3 जा 6। ब्रैकेट में जितने भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे में हो जाएगा 2 अब प्लस हो जाएगा 4y। चलिए कुछ भी नहीं, नीचे 1 लगा लेते हैं क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 2 और 1 का अगर एलसीएम निकालते हैं, 2 और 1 का अगर मैं इस एलसीएम अगर निकालता हूँ तो क्या निकल आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, ये वाला एज इट ऐसे रहेगा 6 + 6y अब प्लस में हो जाएगा 4 2 जा 8y, ठीक है बच्चा, इक्वल्स टू 10। अब इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन पहले y वाला वैल्यू का ऐड कीजिए, 8y और 6y कितना हो जाएगा 14y। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 14y प्लस यहाँ पे है 6 तो 6 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इससे तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20, ठीक है बच्चा। अब 14y इक्वल्स टू 20, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो -6, तो 14y इक्वल्स टू 20 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बच्चा 14,
y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14। अब y में 14 कैंसिल आउट कर लिया जाए तो y की वैल्यू हो जाएगा 1। क्या मेरा इतना आया था? इतना आया था, यस, y के वैल्यू 1 आया था मेरा एलिमिनेशन मेथड से, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी मेरा 1 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा। नाउ अगेन पुट, अगेन तो नहीं कह सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस, फर्स्ट टाइम रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो 3x प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि y के वैल्यू मुझे मिला है 1, इक्वल्स टू 10, जो कि ओरिजिनल इक्वेशंस मेरा यही है। तो 3x इक्वल्स टू 10, अब 4 1 जा 4, इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा। और 3x इक्वल्स टू 6, और x का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो x को कैंसिल कर लिया, सॉरी 6/3 हुआ, उसको कैंसिल कर लेंगे 2। तो ये रहा आपका आंसर। तो आपका y का वैल्यू सीधा 1 और x का वैल्यू 2, जो कि हम इस मेथड से भी जो बना रहे थे एलिमिनेशन मेथड से, आपका आंसर वही था, x का वैल्यू 2, और यहाँ पे मेरा x का वैल्यू भी 2 ही आया। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों मेथड से अगर आंसर अगर आपका सही जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा जब आपका आंसर सही जा रहा है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से हुआ तो। चलिए बच्चा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम है, बातें कसमें वही है, जो कह रहा है जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से बनाने हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से समझें, सुनने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ता है। अगर आप मेहनत अगर कर लिए तो मंजिलें भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी होता है और रास्ते भी जिद्दी होती है। और हम कहते हैं अगर ये सारे चीज़ अगर जिद्दी है तो मेरा हौसला भी क्या है, जिद्दी है, और मंजिलें यकीनन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी हौसला बुलंद के साथ, जिद्दी के साथ हम लोग जो है यहाँ पे क्लास 10th का अगर बातें करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ना लाने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फर्स्ट का 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है 9x। अच्छा, ये 9x दिया हुआ है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आए तो प्लस में 2y है, तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, और ये प्लस 7 है, अगर हम उस तरफ ही रहने देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे, जैसे ये माइनस 4 है, अगर हम उस तरफ लेकर अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि मुझे अभी एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। हम इक्वेशन वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए जो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस by प्लस में c है इक्वल्स टू 0 है। तो हम इसको इस तरफ लेकर आ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको निकालने वाले हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हम इसको एलिमिनेशंस मेथड से अगर बनाना चाहें, एलिमिनेशंस मेथड से अगर हम चाहते हैं इसको बनाएं, तो मुझे क्या करना होगा, चलिए इस बार हम x को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी न किसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो बात वही पर रहा है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा। ये आपका रहा फर्स्ट इक्वेशंस और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x माइनस 5 3 जा 15y और इक्वल्स टू 4 3 जा 12। 1 से करेंगे कोई रिप्लेसमेंट नहीं, सेम वही का नंबर वही आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या सोचा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमने x को कोफिशिएंट को सेम कर लिया, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड से x को एलिमिनेट करना था, इसीलिए हम x के कोफिशिएंट को सेम किए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शंस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं। सब्ट्रैक्शंस क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपका ये थर्ड इक्वेशंस हुआ और ये आपका रहा फोर्थ इक्वेशन रहा, तो हम क्या करते हैं थर्ड में से माइनस कर लेते हैं फोर्थ को, जैसे कि आपको मालूम है।
आप जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये है माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये +9 है और ये -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये -15y और ये बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा -13y। ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पर अगर देखें 12 में से 7 गया तो बचेगा 5। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा -5/13, क्योंकि ये माइनस का साइन है इस तरफ से आ जाएगा। 12 माइनस साइन यहाँ पे आपको +7 है, ठीक है, +2 आया था, इधर हमने कर लिया, इक्वेशन सही जा रहा है। अभी पता चल जाएगा आंसर मेरा सही है कि गलत है, क्योंकि हम इसको दोबारा अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाएंगे। चलिए y का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है x का, तो पुटिंग y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस पे हम पुट कर रहे हैं। आप चाहे सेकंड पे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है 3x - 5y और ये -4 था, उस तरफ चला गया तो कितना हो जाएगा, +4 ही था। अब इतना ही लेके चलते हैं, ओरिजिनल इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं। अब क्या करें बच्चा, यहाँ पे y के वैल्यू निकाले हैं ना, तो 3x का तो वैसे ही रहेगा -5 इंटू y के जगह पर रखना पड़ेगा -5/13 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो चलिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया था, +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखते हैं 3x इक्वल्स टू 4, माइनस से प्लस है उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा -25/13। तो 3x इक्वल्स टू 13 4 जा 52 -25/13। थोड़ा कैलकुलेशन तो जा रहा है बच्चा। तो यहाँ पे अगर हम 12 में से 5 गया हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 27/13। इसमें से आपको एक लाइन आउट बनाने पड़ेंगे, तो सीधा सीधा आपका x का निकल के आ जाएगा। हम x को इक्वल्स टू में यहाँ पे आपको पता ही है मल्टीप्लाई के फॉर्म से डिवाइड हो जाएगा। 27/13 3 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 13 तो रहेगा, लेकिन इधर आके 1/3 बन जाएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मुझे x का जो वैल्यू है वो कितना मिला है, 9/13 9/13 मिला है। ठीक है। अब मैं इसको y का तो निकाल चुके हैं, y का निकाल चुके हैं -5/13 और x का निकाली है 9/13। ठीक है बच्चों। अब जब ये निकाल लिए हैं एलिमिनेशन मेथड से, ये एलिमिनेशन मेथड से हमने निकाल लिया है y का -5/13 और x का 9/13। अब मैं इसको चाहता हूँ निकालूं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसके लिए मुझे आंसर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो आपने कितना कितना आंसर लाया है। तो क्या करते बच्चों, y का वैल्यू मैंने निकाला है -5/13 और x का मैंने निकाला है 9/13। अब मैं इसको बनाता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से और देख लेते हैं क्या इसमें गलत आ रहा है, क्या सही जा रहा है, तो पता चल जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक के आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं जो मैंने क्या किया। वैसे समझने की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स अगर बात करें समझने की ज़रूरत होता है जो हमने किया क्या और कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सीखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इसी को थर्ड क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 3x - 5y - 4 है, तो चलिए हम इक्वल्स टू उधर लेके जाते हैं +4 और इसको 9x इक्वल्स टू 2y +7। बोलेंगे सर आप बार बार चेंज कर देते हो, यहाँ पे -4 था इधर, अब इधर रहना चाहिए था, अब उसको उधर भेज दिए। आइए सेकंड देख रहे हैं, अब इसको ऐसे ही लिख दिए। हम क्या करें बच्चा इस बार, मैं इस बार इसको सेकेंड इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम इसमें से इसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू इस तरीके से अगर लेने वाले हैं तो देखा जाए ये 9x यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x तो है ही, देखिए सिर्फ हम इसको x इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं
2y प्लस 7, अब बाय में ये 9 इससे इधर आकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो ये रहा आपका x का वैल्यू। मतलब ये सेकेंड इक्वेशन में से हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाला है। नाउ पुट कर लेते हैं यहाँ पे, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 बाय 9 इन इक्वेशन फर्स्ट हम फर्स्ट में रखने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड में से हमने निकाले हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, हम x के फॉर्म में निकाले हैं 3, तो यहाँ पे x के जगह पर रखना पड़ेगा बच्चा 2y प्लस 7, अब बाय में हो जाएगा 9 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। आप देखिए बच्चा यहाँ पे अगर हम बताएं तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये ब्रैकेट में है, लेकिन अगर हम आपको सिर्फ समझाने के लिए अगर बात करें तो आप समझिए, ये नहीं बताइएगा सर आप ब्रैकेट्स में कैसे काट दिए हैं, बस हम समझा रहे हैं, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको इससे अगर कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा 2y प्लस 7, अब बाई में 3, क्योंकि ब्रैकेट से कटता नहीं है, हम ब्रैकेट अगर ले लिए हैं तो आप समझ लीजिए हम इसको रिमूव करके उसके बाद कैलकुलेट करना है। 2y प्लस 7 बाई 3 माइनस 5y नीचे लगा देते 1 इक्वल्स टू 4। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये ऐसे रहेगा 2y प्लस 7 और ये माइनस में है तो माइनस लगेगा, 5 3 जा हो जाएगा 15y इक्वल्स टू हो जाएगा 4। थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, 2y में से 15 अगर चला गया तो बचेगा माइनस 13y प्लस 7 इक्वल्स टू, देखिए बच्चा ये 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर कुछ भी नहीं नीचे 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 कितना आ जाएगा 12, तो हम 12 रखें, तो माइनस 13y इक्वल्स टू 12 और ये प्लस 7 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 7, तो माइनस 13y इक्वल्स टू बचेगा 5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा माइनस 5/13। आई थिंक इतना ही आपका आंसर y के इक्वल्स में था। y इक्वल्स टू मैंने कितना निकाला है माइनस 5/13 और y इक्वल्स टू देखिए माइनस 5/13 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है जो किस तरीके से बनाया जाए। y अगर निकालने है तो x आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप मुझे इसका x का वैल्यू बताइएगा, वैसे बताने की क्या ज़रूरत है जब मैंने आपको बना दी है एलिमिनेशन मेथड्स। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, फोर्थ का, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर हम सबका वैल्यू अगर निकालते जाएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम चाहते हैं जो अभी मैंने आपको थर्ड इक्वेशंस का x का वैल्यू निकालने के बाद कहा है, आप उसे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को पुट करें या सेकेंड इक्वेशन पे पुट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट का फोर्थ क्या करें, यहाँ पे ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे होल नंबर में। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है, हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। पहले इसको मुझे बनाना है एलिमिनेशन मेथड्स। 2 और 3 का एलसीएम कितना बचा, वैसे हम डायरेक्ट भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ x/2, अगर इस इक्वेशंस को अगर हम 1/2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें, ये x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशंस को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे इसी इक्वेशंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, तभी एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा बच्चा। तो चलिए सबसे यही अच्छा तरीका है, सर आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के बजाय आप मुझे डायरेक्ट बताओ जिसको कैसे बना। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए x माइनस y बाई कितना है 3 इक्वल्स टू कितना लिखा गया 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हम चाहते हैं इस बार, नहीं चाहता हूँ इस बार ये y को जो है एलिमिनेट कर ले। अगर y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो वो तो कैंसिल के हिसाब से होगा। यहाँ पे मान के चलेंगे ये 2/3 y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1/3। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है, नेगेटिव कोफिशिएंट पॉजिटिव कोफिशिएंट वो देखना ही पड़ता है। मैं इसको क्या करता हूँ, अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 1 से ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं x/2, हम एलिमिनेशन मेथड से बात कर रहे हैं बच्चा। x/2 प्लस यहाँ पे 2y/3 इक्वल्स टू -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब जैसे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 2x, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो -2y/1 में हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, इक्वल्स टू हो जाएगा 6। मैं इसको इसीलिए किया मल्टीप्लाई। अब इसका देख रहे हैं 2/3, इसका भी देख रहे हैं 2/3, इससे क्या हो जाएगा मेरा एलिमिनेशन हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जैसे ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐसे आप जोड़ सकते हो, x/2 प्लस 2x इक्वल्स टू 6, और ये -1 है तो पहले लिख लीजिए -1 अब प्लस में 6। अब यहाँ पे इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा, तो 2 इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 2 जा 4x इक्वल्स टू 5। आप देख लीजिए बच्चा, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सेपरेट करके बनाते हैं, ज़्यादा आपको जो नीचे नहीं लेके जाते हैं। 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x, अब बाय में हो जाएगा 2, अब इक्वल्स टू लिखा हुआ है 5, तो 5 तो रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। चलिए ये भी हम स्टेटमेंट लिख दिए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या निकला 5x इक्वल्स टू 5 2 जा 10। वैसे हम इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो 10 अब बाई 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x वैल्यू कितना निकल कर आ गया 2। नाउ y का निकालना है, नाउ x इक्वल्स टू 2 पुट, पहले तो ये लिखना पड़ेगा, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशंस फर्स्ट स्टेप पे पुट कर लेते हैं, क्या उधर इधर चलना है। आपका इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट x/2 प्लस 2y बाय दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू -1। देख रहे बच्चों, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, सॉल्व कर दिया। अब x वैल्यू 2 रखते हैं, तो x की जगह पर आप 2 रखिए, बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व किया जाए, 2 और 3 इसको कैंसिल कर लीजिए ना, सीधा कितना बचेगा 1, सीधा सीधा कितना बचेगा बच्चा 1 ही ना बचेगा। अब 1 बचा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2y बाय 3 इक्वल्स टू -1। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको काट दिए आपको +1 आया, इस तरीके से लिखाएगा, +1 लिखाएगा ना, 1 का 1 रहेगा 1 और 2/3y इक्वल्स टू -1। अब ये -1 इसको इसका कैंसिल करने की सोचेगा नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि -1 जो है इधर लेकर आएंगे तो +2 बन जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब ये +1 है तो हम उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y इक्वल्स टू बाय में 3 यहाँ पे होगा और हो जाएगा -2, अब बाय 1 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 जा 6, माइनस में है तो माइनस लगाइए, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -6/2, तो कैंसिल कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगा -3। ये रहा बच्चा आपका एलिमिनेशंस मेथड से, है ना, एलिमिनेशंस मेथड से हमने इसको बनाया है। तो हम बिना फ्रैक्शंस को होल नंबर में चेंज किए हुए भी बना सकते हैं। अब बात ये रहा क्या आंसर मेरा सही है या गलत है, उसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू निकाल के आपको हम निकाल के दे देंगे, आप जो है ना दूसरा वैल्यू आप निकाल लेना जो क्या होने वाला है, क्योंकि जब एक अगर आप निकल आ गया, जैसे y का वैल्यू कितना निकला है -3 और x वैल्यू मैंने कितना निकाला है 2, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, x का मैंने निकाला है 2 और y का निकाला है मैंने -3। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर बना लेते हैं तो देखिए किस तरीके से निकल के आएगा।
अब यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, फर्स्ट इक्वेशन वो बच्चा। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा सेकेंड। मैं क्या करता है यहाँ पे सेकेंड में से निकालते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू, ठीक है बच्चा। हम यहाँ पे सेकेंड में से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालते हैं, टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड से निकाल रहा है, इससे निकालें। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3, ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा 3 अब प्लस y कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 का 3 रहा, माइनस है उस तरफ चला जाएगा तो y/3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब लिख क्या सकते हैं, इसको फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। जो x इक्वल्स टू 3 जो हो जाएगा 9, अब प्लस में हो जाएगा y, अब y में हो जाएगा 3। चलिए इसको ऐसे आप लिख लीजिए, ये हुआ सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अब इसको पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 9 प्लस y/3 इन इक्वेशन सेकेंड से निकाले हैं ना, तो फर्स्ट में पुट करना है। तो चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये तो x/2 प्लस 2y, अब y में दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू -1। अब मुझे x के जगह पे ये रखना है, तो चलिए रखते हैं, इसमें कौन सी बात है। x की जगह में यहाँ पर रखिए 9 प्लस y, अब y में 3 और अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y में 3 इक्वल्स टू -1। अब क्या है ना बच्चा, इसको मुझे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं जो क्या बोला है। अच्छा देखिए यहाँ पे 9 प्लस y में 3, हमने इसको इसके जगह पर रखा, अब बाय 2 से डिवाइड किया। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। 9 प्लस y/3 इंटू हो जाएगा 1/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 होगा बच्चा। क्योंकि ये देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है 9 प्लस y/3 डिवाइड किससे हो रहा है 2 से। 2 से डिवाइड देने का मतलब ये हुआ कि 9y अब y में 3 नीचे 1 लगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 9y अब y में हो जाएगा 6 प्लस 2y/3 -1। अब यहाँ पे इसका अगर फ्रैक्शन निकालें, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस y प्लस, अब 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा 2, और 2 को 2 जा कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू -1। अब हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस y और 4y यहाँ पे जोड़ लिए तो हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, ये 6 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। आप मेरी आवाज़ को समझें, हमने यहाँ पे क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 को -1 से। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें 5y इक्वल्स टू -6 और ये +9 है, उस तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू हो जाएगा -15 और y इक्वल्स टू हो जाएगा -15। अब बाई 5 कैंसिल आउट कर लीजिए बच्चा, तो निकल कर आ जाएगा y की वैल्यू -3। तो चलिए बच्चा हम आपको दिखाते हैं जो क्या हम लोगों ने किया था, y की वैल्यू कितना निकाल रखे थे -3, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हमने y का भी वैल्यू -3 ही निकाला है। तो बच्चों अगर आपको x निकालना है तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए आप तो जब निकाले दिए तो यहाँ पर सीधा रख दीजिए ना, इस वाले इक्वेशन में देखिए x इक्वल टू निकालना है 9 प्लस y, अब y में लिखा हुआ है 3, तो सीधा निकाल लीजिए 9 प्लस y की वैल्यू कितना निकालें -3, तो -3 हो जाएगा। अब y में 3, तो x इक्वल्स टू 9 प्लस -3 बाई 3, तो x इक्वल्स टू 6/3 कैंसिल आउट, तो x वैल्यू निकल कर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों,
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारे के सारे जो दोनों मेथड से। देखिए ये वीडियो जो लंबा बन गया क्योंकि इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चंस को आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी बनाना है और एलिमिनेशंस मेथड से बनाना है। तो दोनों मेथड से बनाने की वजह से यहाँ पे 4 2 8 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलिए अब आ गया है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बोला गया from the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। मतलब ये अगर इसमें से अगर इक्वेशंस बन पा रहा है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा बच्चा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अभी तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसमें पहले इक्वेशंस के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। चलिए लेट कर लीजिए, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि जैसे मैंने देखा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बी वाई, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर को मान लिए x और डिनोमिनेटर को मान लिए हैं यहाँ पे y है, डिनोमिनेटर को हमने मान लिया यहाँ पे क्या है y, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर होता है, हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया था डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमने मान लिया यहाँ पे क्या होगा y। तो फ्रैक्शंस क्या बनेगा बच्चा, फ्रैक्शंस क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन जो बनेगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये बनेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ क्वेश्चंस के हिसाब से बात कर लेता हूँ। क्या लिखा है इफ वी, मतलब हम लोग अगर एक को अगर ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में कितना ऐड करने के लिए बोला गया 1, तो चलिए न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिए। एंड बोला गया सब्ट्रैक्ट कर लो, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आपने क्या माना है y, तो y माइनस 1। तो अब इस तरीके से कर लिए। अब बोला कि अब फ्रैक्शंस रिड्यूसेस टू 1, अभी पूरा फ्रैक्शन जो है ना रिड्यूस कर जाए -1 के साथ, लेकिन हमको पूरा ये -1 के साथ अगर जा रहा इक्वल टू 1 लिखना, 0 लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन के हिसाब से। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं 1 रिड्यूस कर रहा है -1 इक्वल टू 0, लेकिन -1 तो +1 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे इक्वेशंस बना लीजिए x + 1 इक्वल टू y - 1। तो x प्लस y इस तरफ आ जाएगा तो -y इक्वल टू -1 ये +1 उधर चला जाएगा -1। तो x - y इक्वल टू -2। तो चलिए इस इक्वेशंस हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशंस। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फुल स्टॉप के बाद तक आपको पढ़ना होता है। यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है, तो फुल स्टॉप के बाद आप आगे कह रहा है इट बिकम्स का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना। कब हो जाएगा इक्वल, इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, मतलब हम 1 जो है ना सिर्फ किस में ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो देखिए आपका फ्रैक्शन है x/y और आपको क्वेश्चंस बोल रहा है आप सिर्फ ऐड करो 1 को कहाँ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना y, तो y + 1 इक्वल्स टू बिकम्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बिकम्स क्या हो जाता है 1/2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो 1/2 हुआ। इस फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका y + 1, तो 2x - y इक्वल्स टू 1। ये रहा बच्चा आपका सेकेंड इक्वेशंस। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 इक्वेशंस मैंने निकाल लिया। अब मुझे बोला गया है इस दोनों इक्वेशंस अगर आपका निकल चुका है तो आप इसे बताएं फ्रैक्शन क्या होगा, लेकिन इसको जो सॉल्व करना है किससे करना है एलिमिनेशन मेथड्स। अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर बना दें तो किस तरीके से बनेगा, तो चलिए बना लेते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या लिखा हुआ है x - y इक्वल्स टू -2। फर्स्ट को सेकेंड से कर रहे हैं, सेकेंड क्या है आपके पास
2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आप देखिए बच्चा, अगर हम ये इसको सब्ट्रैक्ट करने से डायरेक्ट आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिखते हैं नाउ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, इतना ही लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करने से डायरेक्ट नहीं आएगा। अब मुझे बोला कि इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो अभी मैंने क्या सीखा है, कोएफिशिएंट सेम करना होगा। अब यहाँ पे वैसे तो आ जाता, सब्ट्रैक्शन करने से आ ही जाता बच्चा, हम यहाँ पे गलती कर दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर आप लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या, फर्स्ट माइनस सेकेंड, बात वही पड़ा यार। ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, और ये बनेगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये x, कितना बचेगा माइनस x, ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि y यहाँ पे ये प्लस माना जाएगा माइनस में, अब यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगा 3, क्योंकि -1 और -2 तो 3 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू निकल कर आगे बचा 3। अब y का निकालना है, y का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका ये नजर आ रहा है ना, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x वैल्यू मैंने 3 निकाला, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और -3, तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू -5 कैंसिल हो जाएगा y, तो निकल कर आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू कितना निकला बच्चा 5 और x का बच्चा कितना निकला है 3। अब आपको फ्रैक्शंस बोला गया, जो फ्रैक्शंस क्या होगा, तो फ्रैक्शंस के लिए आप देख ले बच्चा, यहाँ पे आप क्या माने हैं x अपॉन y माने हैं, तो आपका भी फ्रैक्शन जो बनेगा देयरफॉर करके आप लिख लीजिए, देयरफॉर फ्रैक्शंस क्या बना, फ्रैक्शन आपके पास था x अपॉन y, तो x का वैल्यू आपने निकाला है कितना 3, y का वैल्यू कितना निकाले 5, तो आपका फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये रहा स्टेटमेंट प्रॉब्लम, इसको बोला गया था एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए, तो आप x माइनस वाई ये -2 ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल हमने सही सही बना दिया है। अब आंसर चेक कर लो किस तरीके से है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस नेक्स्ट सेकेंड का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट नूरी एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी के प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, अगर ये x ईयर्स है, ठीक है। उसी तरीके से प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं सोनू का, सोनू का एज मान लेते हैं y ईयर्स है। अब जैसे यहाँ पे माने हैं तो देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे 5 ईयर एगो, तो अब यहाँ पे केस 1 की सास बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हम जिसको जो माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नूरी का अगर x माने तो x, सोनू को माने y तो y, आप चाहें तो सोनू को मान सकते हैं x, इसको मान सकते हैं y, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेटर कोई भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसमें बोला जा रहा है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो आप पहले सोनू को एज मानो, अरे ठीक है, और उसका लेटर इधर चेंज कर उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसको x माने या उसको y माने या उसको x माने इसका, ऐसा कुछ नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मान लिए प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर्स है, सोनू का हमने मान लिया y ईयर्स है, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे 5 ईयर्स, तो 5 ईयर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ एगो, एगो का मतलब क्या होता है बच्चा माइनस, तो यहाँ पे नूरी का जो एज हो जाएगा, नूरी का एज कितना हो जाएगा, तो नूरी को मैंने माना x, तो x -5 हो जाएगा, और सोनू का एज क्या मैंने माना है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 5 ईयर नूरी, तो नूरी क्या है x -5, तो x -5 नूरी वाज, तो नूरी का एज जो है, तो नूरी वाज मतलब इक्वल, नूरी पहले बोला है ना, तो अब नूरी का एज लिख, नूरी का आपने क्या माना था x,
तो यहाँ पे x माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस 5 वॉज मतलब इक्वल हो जाएगा थ्राइस, तो 3 टाइम्स बोला गया किसका, सोनू का। सोनू का आपने एज क्या माना है y, तो y माइनस यहाँ पे 5 बना हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं बच्चा तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ जा रहा है, x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y माइनस हो जाएगा 15, ठीक है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5। अब इसको सॉल्व करें तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, अब लिखा है 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद। तो अब यहाँ पे केस चेंज हो गया, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। अब 10 ईयर्स लेटर की अगर बात करें तो नूरी का जो एज हो जाएगा अब 10 साल बाद तो x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि एज एक ही का बढ़ता नहीं है, घटेगा भी तो दोनों का और बढ़ेगा भी तो दोनों का, ठीक है। तो नूरी का एज हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू का एज भी अगर बात करें बच्चा तो क्या हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा, दोनों का बढ़ेगा। अब लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, जो नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी, ठीक है। अब नूरी के बाद अगर बोला गया है तो नूरी के पहले बात करेंगे, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू नूरी विल बी, यहाँ भी इक्वल लगेगा नूरी के एज के बाद, विल बी ट्वाइस, तो ट्वाइस करना है किसके एज का, सोनू का। तो सोनू के एज हमने यहाँ पे क्या किया y प्लस 10, तो y प्लस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2y प्लस हो जाएगा 20। अब यहाँ पर अगर ऐसे लिखें x माइनस 2y, क्योंकि इस तरफ चला जाएगा, इक्वल्स टू 10 में से ये 20 तो है, तो 20 में से अगर 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 10। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस हमने बना दिया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे करके बनाते आ रहे हैं। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या देख पा रहे हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये प्लस वाला क्या बन जाएगा बच्चा माइनस, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये हो जाएगा प्लस 2y और ये बचेगा माइनस 3y, तो यहाँ पे बचेगा माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10 तो माइनस 20, कैंसिल आउट माइनस माइनस, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y20। अब y20 तो आप देख सकते हो y मैंने किसका माना है सोनू का। अब नूरी का निकालते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस हमने यहाँ पे माना है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, तो x माइनस 3y के वैल्यू मैंने निकाला है 20 इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, तो x इक्वल्स टू माइनस 10, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस 60, तो x का जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब ये नूरी का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 साल और सोनू का एज हो जाएगा 20 साल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो नूरी का जो एज हुआ वो 50 ईयर हो गया और सोनू का जो एज हुआ बच्चा वो कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरीके से ही सपोज किया था। आप कृपया करके आप अपने बुक से आंसर मैच करने का कोशिश करें
और देखें क्या इतना आंसर आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये डिजिट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, नंबर प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस आता है। फ्रैक्शंस का भी अगर बात करें तो फ्रैक्शंस टाइप क्वेश्चंस भी आता है और ये भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा जो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे, थर्ड नंबर क्वेश्चंस कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज एक्स। चलिए सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बोला गया 2 डिजिट का, 2 डिजिट, तो 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक अगर डिजिट अगर बोलते हैं तो बोला गया 2 डिजिट के सम कितने हैं, 9 है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट मान लेते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बी एक्स और टेंस प्लेस को मान लेते हैं यहाँ पे, टेंस प्लेस को मान लेते हैं बी वाई। ठीक है, हमने यूनिट डिजिट को मान लिया एक्स और टेंस डिजिट को मान लिए हैं वाई। अब जैसे ये माने हैं तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखिए नंबर क्या बनेगा। अगर ये यूनिट डिजिट अगर एक्स है तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बच्चा, तो ओरिजिनल नंबर या सिर्फ क्या है नंबर क्या बनेगा। आपको बोला गया है यूनिट डिजिट, आपने क्या बोला है एक्स, तो यूनिट डिजिट में पहले एक्स रखो, और डिजिट से अगर नंबर में अगर कन्वर्ट करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10, नंबर कहाँ शुरू होता है, 10 से काउंट करना शुरू होता है। तो अब यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा वाई। तो देखिए फर्स्ट प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस, और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड प्लेस, टेंस प्लेस। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे नंबर है 24 लिखें तो ये इसको क्या बोलिएगा, यूनिट प्लेस, इसको क्या बोलिएगा, टेंस प्लेस, इसीलिए यहाँ पे यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस हुआ। अब ये हमने लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। अच्छा, ये अगर ओरिजिनल नंबर हुआ, आगे हमको सीखना पड़ेगा जो रिवर्सिंग के बाद बोला गया। चलिए पहले इसको हम इक्वेशंस बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो एक हुआ x, दूसरा हुआ y, इक्वल टू कितना बोला गया, 9। चलिए ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशंस। एंड अब सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर। तो नंबर आपने किसको माना है, नंबर आपने माना है 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स का बोला है आप 9 टाइम्स करो। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल, बार बार कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स हमने यहाँ पे कर लिया। फिर लिखा है यहाँ पे इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस ऑफ 10, तो ट्वाइस तो करेंगे लेकिन ऑफ 10 रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब इसी को बोला गया रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब क्या है, जो 10y प्लस एक्स है अब ये बन जाएगा 10x, अब प्लस में बन जाएगा y। ठीक है बच्चों, ये रहा ओरिजिनल। ओरिजिनल का बोला गया 9 टाइम्स होना चाहिए, तो हमने 9 टाइम्स कर दिया, और बोला गया रिवर्स कर दो। रिवर्स का कितना गुना होना चाहिए, 2 टाइम्स बोला गया, 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 10 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90y, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 9x इक्वल्स टू 20x, प्लस हो जाएगा 2y। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 90y तो 2 इधर आ जाएगा तो -2y, ठीक है, प्लस 9x और -20x, कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू 0। अब क्या करें बच्चे, इसको घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा आपके पास 88y, माइनस 20 में से 9 गया तो हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 0। इसमें से आप क्या करें बच्चे, 11 कॉमन लें, तो 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। और जब ऐसा हुआ तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस बढ़ेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म है, 11 मल्टीप्लाई के उधर जाकर 0 से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये रहा बच्चा आपका सेकेंड इक्वेशंस, ये रहा सेकेंड, ये रहा फर्स्ट।
हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एलिमिनेशन से ही हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन मैंने निकाला यहाँ पे 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स है, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्योंकि प्लस में ये माइनस में कैंसिल, और 8y मतलब 8y प्लस y कितना हो जाएगा बच्चा, 9y। तो यहाँ पर हो जाएगा 9y इक्वल्स टू ये 9 ही रहेगा। तो इसको आप कैंसिल आउट करें तो y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, तो आप पुट कर लो भाई। तो पुटिंग कर लीजिए यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया। देयरफॉर आप देखिए आपने ओरिजिनल नंबर किसको माना है, 10y प्लस एक्स को। तो 10y का वैल्यू आपने कितना निकाला है 1, तो 1, x वैल्यू कितना निकाले 8, तो यहाँ पे 10 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना 18। तो ये रहा आपका आंसर 18। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड नंबर, जो कि रहा ये आंसर। आप चेक कर सकते हो आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, और अगला जो क्वेश्चंस है 2 क्वेश्चंस और है, तो आपको ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, महान कार्य जो होता है उस ताकत से नहीं, महान कार्य जो होता है वो ताकत से नहीं, क्या चीज़ से होना चाहिए, तो होता है लगातार करते रहने से होता है। ठीक है, इसीलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस बना रहे हैं आप भी उसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपया। ठीक है, मीना थोड़ा सा चेक कर लें जो रिकॉर्डिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए चल रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है मीना वेंट टू अ बैंक, मीना जो है बैंक जा रही है और 2000 रुपया विड्रॉ कर रही है। सी आस्क्ड द कैशियर, बैंक में आपको पता ही होगा कैशियर होता है जो आपको पैसा लेके देता है, जब पैसा आप निकालते हैं तो कैशियर, टू गिव हर 50 रुपया वाला नोट्स और 100 रुपये वाला नोट्स। उसको सिर्फ क्या कैसा नोट्स चाहिए, उसको चाहिए 50 रुपये वाला नोट्स और 100 रुपये वाला नोट्स। तो मीना जब बैंक जा रही है तो बोल रही है कैशियर से, भैया मुझे जो है ना, भाई या बहन जो भी होगा बैंक पे, वहाँ बोला गया कैशियर से, तो आप मुझे 50 रुपये वाला नोट्स दो और 100 रुपये वाला नोट्स दो। ठीक है, बैंक वाले जो कैशियर है वो मान गया, और इस तरीके से कैशियर के तरफ से 25 को उसको नोट्स मिला, मतलब 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला नोट्स कुल कितने मिले हैं, यहाँ पे कितने मिले, 25 को नोट्स मिले हैं। तो बोला गया फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50, मतलब 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। अब मुझे ये बताना है जब 50 रुपया वाला नोट्स कितना मिला है और 100 रुपये वाला नोट्स कितना मिला है, वही आपको बताना है। ठीक है, जो 50 रुपये वाला कितना नोट्स होगा और 100 रुपये वाला कितना नोट्स होगा, जब दोनों नोट्स को काउंट करेंगे, सम करेंगे, तो कितना रुपया मिल जाना चाहिए मुझे, 2000 रुपया हो जाना चाहिए, क्योंकि 2000 रुपये निकालने के लिए गई है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट क्या, ₹50 नोट्स वाले जो है हम उसको मान लेते हैं x। ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ नोट जो होगा, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखिए ऐसे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स। 50 रुपये वाला नोट्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, NO नो लिख दिए लेकिन नंबर, ठीक है ना। लेट्स यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, जो 50 रुपये वाला जो नोट्स है वो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स।
और वही बच्चा अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये वाला जो नोट्स है उसको हम मान लेते हैं क्या है, y। ठीक है बच्चा, तो हम 50 रुपये वाला नोट्स को मान लिए x है और 100 रुपये वाला नोट्स को क्या मान लेते हैं, y। अब इस बात को ध्यान रखें। अब आते हैं, आपको पता है जो मीना को कितना नोट्स मिला है, 25 को नोट्स मिला है। तो मान लेते हैं 50 रुपये नोट्स को हमने माना x और 100 रुपये वाला नोट्स को क्या माने, y। तो दोनों नोट्स मिला कितना मिला होगा उसको, 25। तो चलो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस। एंड आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो सब मिला के उसको कितना रुपये मिलना चाहिए, 2000 रुपये मिलना चाहिए। तो अगर हम 50 रुपये नोट्स को अगर x माने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं जब 50 इंटू क्या बनेगा x, और 100 रुपये वाला नोट्स मिला है तो 100 इंटू क्या बनेगा y। अब दोनों मिलके कितना रुपया उसको मिल रहा है, 2000 रुपया। ऐसी बात है ना, 50 रुपये का कितना नोट्स है ये नहीं मालूम। अगर मान लीजिए अगर 50 रुपये का अगर एक भी नोट्स होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब इस 100 रुपये वाले नोट्स की अगर बातें करें, जो भी जितना भी मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपया का मिला होगा 10, तो 100 गुने 10 1000, और फिर 50 रुपये अगर मान के चलते हैं, अगर आपको मिला होगा कितना मिला होगा, मान लीजिए आप 50 5 को मिला होगा या 10 को मिला होगा, तो उसके हिसाब से तो 1500 रुपया होता है। तो वही निकालना है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस हो जाएगा कितना 100y इक्वल टू हो जाएगा 2000। इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, 50 हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे x प्लस बचेगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 2000। ठीक है बच्चा, अब इसको इससे कैंसिल कर लो, तो 50 चौका हो जाएगा 200 और एक जीरो बढ़ा लो तो हो जाएगा 40। मतलब ये x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 40 40, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे बोला जा रहा है इसको आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। तो ये फर्स्ट और सेकंड, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्शंस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए गौर से देखिए, इसके भी कोएफिशिएंट x का भी कोएफिशिएंट क्या है 1, इसके भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है। इसका मतलब हम x को एलिमिनेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते हैं सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, ठीक है बच्चा। और सेकेंड इक्वेशन आपका है x माइनस नहीं है 2 प्लस में प्लस 2y इक्वल्स टू 40। आप जैसी सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस ये भी माइनस ये हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस वाई माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 25। देखिए माइनस 40 है, तो माइनस 40 में से 25 चला गया तो माइनस कितना हो जाएगा 15। अब y इक्वल्स टू, अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 15। अब y में कर लेंगे 3 से डिवाइड, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 3 15 5। इसका मतलब ये हुआ y मैंने किसको माना था, y किसको माना था बच्चा, y माना था 100 रुपये वाला नोट्स का। तो 100 रुपये वाला नोट्स कितना हो जाएगा 5, वो अभी चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि क्या सही इतना आ रहा है कि नहीं। अब मुझे x का निकालना है, नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो x प्लस वाई के वैल्यू कितना निकाल कर रखें भाई 5 इक्वल्स टू 25। तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। मतलब ये बच्चा जो x का वैल्यू 20 निकला और y का वैल्यू अगर 5 निकला, इससे क्या समझ में आया, तो समझ में यही हुआ सर 50 रुपये वाला जो नोट्स है वो कितना है, 50 रुपये नोट्स कितना है, हम x माने हैं तो 20 गो है। अगर 20 गो है तो 20 गुने 50 अगर आप करके देखो तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। 20 गो नोट्स है तो 5 दूना 10, 1000 रुपया। वही अगर हमने यहाँ पर माना है 100 रुपया वाला नोट्स, तो 100 रुपये वाले नोट्स को आपने कितना माना था, क्या माना था
y, और ये निकला है 5 गो, तो 100, ये तो 5 निकला भाई। तो 100 अगुने अगर हम सही में अगर 5 कर लेते हैं तो 15 ही 100 निकल के आ रहा है, सॉरी तो 500 निकल के आ रहा है। तो 500 हुआ, इसको अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा 1500। मुझे चेक करना पड़ेगा जी कहाँ हमने गलती किया है, क्या इसमें बोला गया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, 50x, तो 50 कॉमन लिए 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2000 है। अब यहीं पे मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ होगा। अगर हम 2000 रुपया यहाँ पर दिए, देख लीजिए बच्चा, अगर 2000 है, अब 2000 को अगर आप डिवाइड करते हो 50 के साथ, तो 0 से 0 ये कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो वैसे तो 40 से निकल कर आ रहा है, तो 40 से होगा, ये ठीक हुआ। अब यहाँ पे हमने लिखा है, आओ गलत देखिए बच्चा, पकड़ा गया। यहाँ पे x प्लस वाई और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, तो इसी वजह से गलत हुआ है बच्चा। तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, देखिए इसी तो सोचिए, आपका 2000 तो आना चाहिए, आपको 2000 आना चाहिए। अब -2y और प्लस वाई, ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है बच्चा, प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये भी आपका प्लस है। तो y और ये अगर इसको हम सब्ट्रैक्शंस अगर कर रहे हैं तो इसके हिसाब से -2y और प्लस वाई, तो बचेगा -y। सब्ट्रैक्शंस के हिसाब से ये प्लस y और ये +2, तो ये -2y में से इस तरह गया तो -y, इधर हो जाएगा -15। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा। जब y का वैल्यू अगर 15 हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, तो x तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 और माइनस हो जाएगा 10, सॉरी फिर से गलत हो जाता, 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 10। तो x का कितना निकला 10 और y का कितना निकला 15। अब बोलेंगे सर आंसर तो आपका गलत निकला था। भाई देखो कैलकुलेशन है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, ऐसे मत कहो जिस सर का गलती हो गया, गलती तो इंसान से ही होता है। अब यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस मैंने लिख दिया था, अब क्या करें। अब देखिए 50 रुपये नोट्स हमने क्या माना था, x, तो आपका x वाले कितना निकला 10, तो 50 गुने 10, इसका मतलब हो जाएगा ये, अब हो जाएगा 500 रुपया। अब 100 रुपये नोट्स को हमने क्या माना था, y, तो y तो देख लीजिए बच्चा 100 इंटू क्या कर लो 15, क्योंकि 15 निकल का है तो गुना करके आ जाएगा 1500, और 1500 और 2000 जब आप जोड़ोगे तो आपको निकल कर आ जाएगा 2000 रुपया उसको मिल चुका है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, थोड़ा सा ये गलती हुआ था। चलिए बच्चा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी में है, तो हमको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन क्या करें, मुझे तो समझा के बताना है ना, तो समझाते हुए इतना चलना है, सिर्फ बना के तो छोड़ना नहीं है, मुझे समझाना भी है जहाँ इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, अब लास्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन तक के लिए बोला गया है फिक्स चार्ज है, और उसके बाद जितना भी दिन अगर एक्स्ट्रा जाता है उसका क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो पहला 3 दिन तक फिक्स चार्ज है और आगे का सब चार्ज काउंटेबल है। ठीक है बच्चा, तो आगे में यहाँ बोला गया है कौन सा नाम है, सो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज बोला गया फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो सरिता यहाँ पे लिखा पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डेज, तो यहाँ पे 7 दिन की बात है, लेकिन बोला गया यहाँ पे बुक जो है ना 3 दिन तक ही जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद अगर उसके पास अगर बुक रहता है तो चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर सरिता जो है वो कितना दिनों तक बुक रखी है, 7 डेज, इसका मतलब ये हुआ 3 दिन घटा देंगे और 4 दिन का एक्स्ट्रा पैसा उनको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ₹X, और एडिशनल चार्ज को हम मान लेते हैं, क्योंकि एडिशनल बोला गया है, तो एडिशनल चार्ज को हम मान लेते हैं यहाँ पे Y, एडिशनल चार्ज हम क्या मान लेते हैं, ₹Y।
अब यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से सरिता की बात बोला गया, तो अगर सरिता की अगर बात बोला सरिता, यही लिखा हुआ है ना, तो सरिता था लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसका अगर कंडीशंस के अगर बारे में बात करें तो बोला गया 27 रुपीज़ दी है, लेकिन किताब कितना दिन तक रखी है? 7 दिन तक। तो पहले जो एक्स है फिक्स्ड कॉस्ट वो तो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 7 माइनस 3 होगा और इंटू हो जाएगा वाई, दोनों मिला के कितना रुपये में दिया गया है, मतलब ये फिक्स्ड और एडिशनल कितना हो जाएगा 27। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बोला गया है 7 दिन तक वो बुक रखी है, लेकिन 3 दिन तक तो क्या है फ्री है ना, तो 3 दिन तो माइनस कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्स प्लस 7 में से 3 गया तो 4, तो 4y इक्वस्ट हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा आपका बच्चा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है while Sasi paid 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी kept फॉर 5 days। मतलब आप ये भी जो है सुशी पढ़िए, शशि पढ़िए, SUSY, ये क्या किए हैं, बुक कितना दिन तक रखे हैं? 5 दिन तक। फ्री ऑफ कॉस्ट कितना दिन तक बुक रखने का है? 3 दिन तक। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो x होगा। अब 5 दिन तक रखें तो 5 माइनस 3, क्योंकि 3 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब रुपया कितना दिए हैं? 21, तो 21। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 में से 3 गया तो 2, y इक्वल्स टू हो जाएगा 21। ये रहा बच्चा आपका सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने निकाल दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि बोला गया है इसमें भी सब्स्टिट्यूशंस मेथड ही अप्लाई करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये x का कोफिशिएंट इसके x का कोफिशिएंट सेम है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन तब करना है जब कोफिशिएंट सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है डायरेक्ट, ये एलिमिनेशन ही है, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ता तो लिखते और फिर अगर एक जैसा नहीं रहता तब, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अभी तक जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिखा वो सब का सब जो है ना, या तो x गायब हो रहा है या तो y गायब, डायरेक्ट एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 4 में से 2y गया, कितना बचेगा बचा? 2y इक्वल्स टू 27 में 21 तो हो जाएगा 6। इसको कैंसिल आउट कर लो तो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चे? तो y को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आपने निकाला है 3। नाउ पुट कर लीजिए। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस क्या है? x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो x का निकालना होगा, x प्लस तो 4 इंटू 7 सॉरी 7 का 7 नहीं बोल रहे हैं, 4 है यहाँ पे, और y वैल्यू कितना निकालना है? 3। यहाँ पे हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं x, तो x इक्वल्स टू 27 और 4 या 12, देखिए एक लाइन अगर बढ़ा दें तो x प्लस 4 थे जो हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 27 प्लस 12 है, उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस 12। इसका मतलब ये हुआ जो x का वैल्यू हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिखिए या आप लिखिए एडिशनल चार्ज, बात एक ही होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर जो आपका निकल के आएगा वो एक निकल के आएगा कितना? 3, और दूसरा निकल के आएगा आपके पास 15। यही एडिशनल चार्ज आपने, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 3 दिन एक्स्ट्रा के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब 3 दिन रखने के बाद बोला गया, और यहाँ पे एडिशनल चार्ज के बाद। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या मतलब बात तो बन ही गया ना। तो फिक्स चार्ज अगर बात करें, जो फिक्स जो रुपीस जो निकला है वो कितना निकला है? 15। और जो एडिशनल जो दिया गया है, एडिशनल को मैंने क्या माना था? y, तो y वैल्यू कितना निकला है? 3। तो ये 3
और ये 15। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।